मैंने शुरू के दिन में कहा था भागवत हमें जीना सिखाती है, भागवत हमें मरना सिखाती है। 7 दिन कथा जिसने सुन लिया उससे जीने की कला तो आ ही जाता है और मरने की कला भी वो सीख जाता है। राजा परीक्षित के सामने अब मृत्यु है, फिर भी एक रत्ती भर उनको भय नहीं, डर नहीं। सुखदेव जी बड़े खुश हुए। राजन 7 दिन में मनुष्य जन्म लेता है और 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त करता है। अब राजन, अब आप जाने की तैयारी करो। सुखदेव जी को नमन करते, वंदन करते हैं, पूजा करते, प्रणाम करते हैं। अब उसके बाद में सुखदेव जी वहां से प्रस्थान कर रहे हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, परीक्षित महाराज की, व्यास जी महाराज की। जैसे सुखदेव जी गए, राजा परीक्षित आसन लगा करके बैठ गए, अपने मन को हरि चरण में जोड़ लिया और तक्षक नामक सांप आया, राजा परीक्षित को डस लेता है और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब इस प्रकार सुंदर मुक्ति को इन्होंने प्राप्त किया। वैकुंठ से दिव्य विमान आया, उस विमान में सवार होकर के राजा परीक्षित भगवत धाम में चले जाते हैं। तो भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसे श्रवण कर मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। 18 पुराण मध्य श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण है, जो वेद का सार तत्व है। चाहे कुछ भी सुन लो, जब तक आपने भागवत की महिमा, भागवत की कथा नहीं सुनी, तब तक कल्याण नहीं हो सकता। कहते हैं जिस प्रकार नदियों में श्रेष्ठ गंगा है, जिस प्रकार वैष्णव जन में श्रेष्ठ भोले बाबा है, उसी प्रकार पुराणों में श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत महापुराण है।